नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर कोई मृत परिजन की आत्मा आपको सता रही हो, तो उससे कैसे हम छुटकारा पाएँ, कैसे उसको हम काबू में करें। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पितरों द्वारा ग्रसित होते हैं, परेशान होते हैं, उनके पितर उन्हें दुःख दे रहे होते हैं और उसमें स्पेसिफ़िकली ये भी पता होता है कि कौन-सा मृत परिजन उनको सता रहा है। सपोज़ किसी की सास मरी हुई सता रही होती है बहू को। कहीं पे कोई बेटा मरा होता है जवान, वो फैमिली को सता रहा होता है। कहीं पे कोई बेटी मरी होती है, वो सता रही होती है। कहीं पे कोई पति मरा होता है, वो सता रहा होता है। तो एक्स वाई ज़ेड कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, जो प्रेत योनि में जाने के बाद आपके विरुद्ध हो गया, या जीते जी उस इंसान का व्यवहार भी बुरा था और मरने के बाद वो और भी ज़्यादा बुरा हो गया, आक्रामक हो गया, क्रूर हो गया। क्योंकि अक्सर जैसा व्यवहार आपका जीते जी होता है, मरने के बाद उससे दुगना वैसा हो जाता है। अगर बुरा है तो और बुरा हो जाएगा, अच्छा है तो हो सकता है वो और अच्छा हो जाए। हालाँकि इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, अच्छा बुरा भी बन जाता है, बुरा अच्छा भी बन जाता है। पर अगेन ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर कोई पर्टिकुलर परिजन है जिसको आप जानते हो, जिससे आप अवगत हो और उसकी डेथ कॉज़ होने के बाद वो आपको सता रहा है, तो उसको काबू करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। आपके पास मेरी धुनी और नारियल के उतारे तो हैं ही हैं, ऐसी चीज़ों को भगाने के लिए। पर उसके अलावा भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें आज बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत हद तक आप ऐसे दुष्ट परिजन की आत्मा को शांत कर पाएँगे। दोस्तों, पहली चीज़ जो समझने की है वो आप ये समझिए कि वो जो आपका मृत परिजन है, जिसकी आत्मा आपको सता रही है, उसका कारण क्या है सताने का? मैक्सिमम टाइम पे जो कारण होते हैं वो पास्ट लाइफ़ से जुड़े हुए होते हैं। जब भी वो इंसान जीवित रहा है तो कोई न कोई बात, कोई न कोई परिस्थिति ऐसी होती है, या तो उसके कारण उसकी डेथ हुई होती है, या कोई एक अधूरा काम होता है जिसकी इच्छा पूर्ति होती है, या कहीं न कहीं कोई एक ऐसी बात होती है जो आप जानते हो और वो जानता है। उस बात के कारण भी एक नाराज़गी होती है, एक खुंदक होती है, जिसके कारण ऐसी एनर्जीज़ जो होती हैं मरने के बाद और भी आक्रामक होके सताने लगती हैं। अगर वो कोई भी काम है जो पूरा होना माँगता था, या वो चाहते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पर्टिकुलर ज़मीन इसको दे दो, या ये पर्टिकुलर जो है किसी के प्रति कोई वो था कि भई उससे संधि कर लो, या उससे झगड़ा मत कर लो, या उसकी जगह छोड़ दो। कोई भी ऐसी कोई बात थी, तो आप वैसा ही करने का प्रयास करो जैसा वो परिजन चाहता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 मिनट के लिए आपने जो है कोई भी आपके संबंध ठीक नहीं है अपनी पत्नी के साथ, या उसकी उसकी कोई माँ है या पिता साथ आपके रहता था, वो देखता है कि आप उसकी बेटी को मारते हो, पीटते हो, और वो आपको सता रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता अब आप उसको मारो-पीटो उसकी बेटी को। तो या तो मार-पीट बंद कर दो, या उसकी बेटी को आज़ाद कर दो उस बंधन से शादी के, अगर वो उसमें दुखी है आपके साथ तो। तो उससे ये मैं एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे आपको बता रहा हूँ, मैं ये पर्टिकुलर कह नहीं रहा कि आप ऐसा करो। ये डिपेंड करता है अगेन सिचुएशन पे। तो डिफरेंट डिफरेंट इच्छाएँ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, तो आप कोशिश करो याद करने की कि कौन-सा ऐसा इश्यू रहा है, कोई झगड़ा रहा है आपका उस परिजन के साथ कि उसकी जो भी सॉल्यूशन था वो निकल नहीं पाया है, और या आप जो सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हो उनके मरने के बाद, वो उनको गँवारा नहीं है, या उनके लिए फ़ेवरेबल नहीं है, या वो ऐसा नहीं चाहते। तो एक बीच का रास्ता निकालो ये सोच के कि वो अभी भी जीवित हैं, आपके समक्ष हैं। भले ही वो आपको दिख नहीं रहे, पर आपको अदृश्य होके भी, प्रेत होके भी सेध रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो वो ऐसी स्पिरिट्स जब तक अपने उस कार्य को सफल नहीं कर लेती, अपनी उस अधूरी इच्छा को पूर्ण नहीं कर लेती, या जिस कार्य के कारण उसकी उनकी डेथ हुई है, उसकी कोई न कोई आपूर्ति नहीं कर लेती, तब तक वो शांत नहीं होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को नोटिस करें। दूसरी चीज़ जो समझने की है कि वो जो मृत परिजन है, उसकी डेथ कॉज़ होने के बाद कितने समय तक आप ग्रसित रहे हो। उसमें भी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है समझने की, वो ये आती है कि क्या ये आपको ही अटैक कर रही है चीज़, या और भी फैमिली मेंबर्स को अफ़ेक्ट कर रही है?
क्या आपकी ही फैमिली एक टारगेट हो रही है, या आप एक पर्टिकुलर मेंबर के तौर पे ही टारगेट हो रहे हो, या अन्य फैमिली मेंबर्स भी हो रहे हैं? ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर पूरा खानदान ग्रसित हो रहा है, सारे रिलेटिव्स ग्रसित हो रहे हैं, उस मृत परिजन की आत्मा भटक रही है और सबको सता रही है, तो कलेक्टिवली एक उसकी शांति के लिए काम हो सकता है। पर अगर वो पर्टिकुलरली आपको ही ग्रसित कर रही है, आपको ही तंग कर रही है, या आपकी ही पर्टिकुलर फैमिली को सता रही है, तो कहीं न कहीं उस एनर्जी की खुंदक आपके साथ ही है। तो इस चीज़ का निष्कर्ष आप निकाल पाओगे और उसका समाधान भी फिर उसके हिसाब से ही होगा। तीसरी चीज़ जो समझने की है इम्पोर्टेंट, कि इस मृत परिजन की कोई चीज़ तो नहीं आपने हत्या रखी। कहीं उसके कपड़े या गहने, अक्सर लोग छोटी-छोटी चीज़ों पे, सामान के ऊपर लड़ते हैं जीते जी, और मरने के बाद भी आसक्ति बनी रहती है। सपोज़ कोई बहू है, मर गई, उसके गहने आपने चोरी कर लिए या रख लिए या कब्ज़ा लिए, सास ने कब्ज़ा लिए या सास ने अपनी बेटी को दे दिए। तो वो जो बहू मरी वो बेटी को ग्रसित करने लगी या सास को तंग करने लगी या बेटी को बीमार करने लगी कि तूने मेरे गहने कैसे ले लिए। बेटी इन द सेंस उस सास की बेटी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि उस औरत के पति की बहन की। तो अक्सर ये जो ऐसे रिलेशंस होते हैं, सास के, पति की बहन के, ये इन रिलेशंस में फ़ेवरेबलनेस कम देखने को मिलती है और एक चिढ़ ज़्यादा देखने को मिलती है। देवरानी-जेठानी हो गई, नंद-भाभिज हो गई, तो इनमें कहीं न कहीं एक कटुता देखने को मिलती है, एक अंदरूनी तौर पे। तो ऐसे में कोई भी उस मृत परिजन का सामान अगर आपने रखा हुआ है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, गहने हैं, या कोई पैसा है, तो उसको उन्हीं को दे दीजिए जो उसके ब्लड के रिलेटिव हैं, जिनको वो चाहती थी या चाहता था, या डोनेट कर दीजिए किसी धार्मिक स्थल पे, किसी अच्छे काम में उसका उसको खर्च करके बाँट दीजिए। मतलब कोई भंडारा कर दीजिए, मतलब अपने पास मत रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं जब तक वो चीज़ आपके पास रहेगी, वो एनर्जी परेशान रहेगी, तंग रहेगी, उसको इसी बात की खुंदक रहेगी कि आपने उसको क्यों ले रखा है, क्यों आप यूज़ कर रहे हो उसकी चीज़ों को। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने की है वो ये है कि उस पर्टिकुलर मृत परिजन की कमज़ोरी क्या है। हर इंसान की कमज़ोरी रहती है और हमारे इस जीवन में हमारी बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं। अगर आप कमज़ोरी को भाँप लेते हो या कमज़ोरी को याद कर लेते हो, तो उस कमज़ोरी के माध्यम से भी उस एनर्जी को शांत किया जा सकता है, भगाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई लड़की है जो पूरे घर में बहुत वॉयलेंट थी, झगड़ा करती थी, पर वो अपनी माँ से ही डरती थी। उसके मरने के बाद वो लड़की की आत्मा तंग करने लगी, सताने लगी, पर जो उसका डर था अपनी माँ का जीते जी वाला, वो मरने के बाद भी कायम है। ऐसे में आप उसकी माँ का सहारा ले सकते हो, उस लड़की की आत्मा को शांत करने के लिए, कि उस लड़की की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी माँ कोई भी स्टेप उठाए, चाहे उसके लिए श्राद्ध करे, चाहे दान करे, चाहे उससे विनती करे उसकी फ़ोटो के आगे, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड बहुत से उपाय होते हैं, जो उस कमज़ोरी के हिसाब से हम जहाँ भी डोमिनेट कर सकते हैं ऐसी एनर्जीज़ को, फिर हम कर पाते हैं उस कमज़ोरी के हवाले से। उसके अलावा जब भी अगर आपको इन सब चीज़ों का कोई भी 1 मिनट के लिए नहीं कोई क्लू मिल रही, कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे, अगर आप इन चीज़ों में कोई भी चीज़ आप समझ पाते हो, तो आधे से ज़्यादा काम तो वैसे ही हो जाएगा और बाकी का काम हमारी धुन ही कर देगी। ऐसे केस में ऐसे मृत परिजन की आत्माओं को अगर आप लुभा चुके हो, मना चुके हो, उनके प्रति दान कर चुके हो, श्राद्ध कर चुके हो, माफ़िया माँग चुके हो, पर उसके बाद भी ऐसा मृत परिजन अगर नहीं मान रहा, ढीठ हो गया है और आपको सता ही रहा है, मारने के चक्कर में है, तंग कर रहा है, बीमार कर रहा है बच्चों को, आपको बीमार कर रहा है, फैमिली में लॉसेस करा रहा है, क्योंकि जो ये पितर होते हैं, खासकर जो वॉयलेंट होते हैं, मृत परिजन, में बहुत ताकत होती है। ये नॉर्मल प्रेत आत्माओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो ऐसे में फिर एक लास्ट स्टेप यही बचता है कि आप हमारी धुनी करें, सुपर प्लैटिनम घर में जलाएँ खूब और उसको आदेश दें कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। अब तुम्हें इस घर से जाना होगा, तुम्हें इस परिवार से जाना होगा, तुम ईश्वर के धाम को जाओ और वहीं तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसी तरह आदेश देते हुए आप पूरे घर में हमारी धुनी कीजिए। अपने आप देखेंगे कि उस मृत परिजन की आत्मा के लिए आपके घर में ठहर पाना नामुमकिन हो जाएगा और जो भी उसका सामान है सब निकाल दीजिए। हमारी धुनी दिखा-दिखा के उस सामान को, धुनी का धुआँ सारे उसके सामान को दिखा के डोनेट कर दीजिए। उसका नामो-निशान सामान का कोई भी आपके घर में नहीं होना चाहिए, तस्वीर तक नहीं होनी चाहिए और आप धीरे-धीरे देखेंगे जब रेगुलरली घर में धुनी होने लगेगी हमारी, तो ऐसी गंदी आत्माएँ, ऐसी रुष्ट आत्माएँ अपने आप उस स्थान को छोड़ के परमानेंटली भाग जाती हैं। यहाँ पे वापस उस जगह पे आने की हिम्मत नहीं करती।
तो वो आप सुपर प्लैटिनम धुनी करते रहिएगा हमारी। साथ में अगर डर रहे कि किसी पे अटैक हो सकता है, तो सभी फैमिली मेंबर्स हमारा अभिमंत्रित लॉकेट पहनिए, कवच पहनिए जिससे रक्षा हो। एंड हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि ऐसे मृत परिजन की आपने कोई बातें नहीं करनी, उनके बारे में सोचना नहीं है, उनके बारे में सवाल नहीं करने, उनको गाली नहीं देनी, उनके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करनी। ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा वो कोई परिजन आपका कभी था ही नहीं। जितना कम सोचोगे उनके बारे में, उतना ही आप लाइफ में बच पाओगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं तो या लॉकेट प्रोटेक्शन के लिए मंगाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।